न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। नमस्कार, मैं विकास शर्मा अपने यूट्यूब चैनल जीएस रिवीजन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर अभी चल रहा है, तो बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल में और बिल्कुल आपको सही मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे पहले कुछ मैं मोटिवेशनल टिप्स देना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी लेना लाखों स्टूडेंट चाहते हैं, लेकिन सफलता उनमें से कुछ कम को ही मिल पाता है। तो सही मायने में अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग को एक ही मंत्र है इसका कि आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। ये नहीं कि जब एग्ज़ाम आ रहा है तो महीना 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस कर लिए और फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो छोड़ दिए। तो एक ही मूल मंत्र है कि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आपको ये रिटेन में भी प्रैक्टिस करना होगा, यानी लिखित प्रैक्टिस भी करना होगा। और यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ अच्छे अच्छे चैनल हैं जो कि वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लगातार बने रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या नौकरी भी करते हैं, उसके बाद भी आप कम से कम रात को 3 से 4 घंटा निरंतर पढ़ाई करिए, तो बिल्कुल आपके हाथ में सफलता है। जैसा कि मेरे पास पिछले 30-32 एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, तो मैं वही मटेरियल यहाँ पे लेके आऊँगा जो कि एग्ज़ाम के उद्देश्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जो ही प्रश्न आप पढ़ते हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि 1000 प्रश्न पढ़ते हैं लेकिन वो माइंड में नहीं रह पाता है। तो चलिए बिना टाइम लॉस्ट किए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? मैं बताना चाहूँगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में है। और भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पे अवस्थित है? तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है सो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी हैदराबाद में अवस्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ पर है अवस्थित? हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का अध्ययन जानते होंगे आप लोग भी, साइटोलॉजी है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। तो जो प्रश्न पढ़ा हुआ है इसको रिवाइज करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। कभी कभी ये इजी सा आसान क्वेश्चन जो बहुत बार पढ़े हुए हैं ये भी गलती हो जाता है एग्जाम में, तो इसके लिए आपको रिवाइज करना बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। शैवालों का अध्ययन बता चुका हूँ, फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये पुणे में अवस्थित है। केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? पुणे में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर का ये दिल्ली में है। तो मलेरिया कहाँ पे होता है? दिल्ली में। माफ़ी चाहूँगा, होता है ऐसे, मैं इसको तो ध्यान रख सकते हैं कि दिल्ली में मलेरिया होता है। तो मलेरिया कहाँ है? रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली में है। अंगूर का उत्पादन बीटी कल्चर। अंगूर उत्पादन बीटी कल्चर।
तो जब भी आप फ्री पढ़ाई में जब रिटेन प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, तो आप जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो आप इसको चला के बगल में सुन सकते हैं। सुनने से भी बिल्कुल याद होगा। हम आपको पढ़ाई के दौरान हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पढ़ाई में निगेटिव नहीं सोचते हैं। इसीलिए पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, नेत्र रोग का चिकित्सक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आगे बढ़ते हैं, इज्जत नगर में। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। पक्षी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। और मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी, मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में। आगे बढ़ते हैं, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो से वायरस और वायरोलॉजी, वायरस वायरोलॉजी, वायरस वायरोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ट्रम्बे महाराष्ट्र में, ट्रम्बे महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो गुड़गांव में। ब्रेन का रिसर्च कहाँ पर होगा? गुड़गांव में होगा। गुड़गांव में ब्रेन का रिसर्च होगा। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। हम लोग का जो ये इंग्लिश इलाज बोलते हैं, जिसे होम्योपैथी हुआ या इंग्लिश दवा जिसको बोलते हैं, तो पैथोलॉजी में ही आता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा, कीटों से ये एंटोमोलॉजी हो जाएगा। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी। इसको आप लोग 3 बार 4 बार 5 बार बोलने से क्या होता है, जब कीट माइंड में आता है या प्रश्न में पढ़ते हैं तो आपको एंटोमोलॉजी करके शब्द माइंड में घूरने लगता है, तो इससे आप प्रश्न का करीब पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए जैसे कीट एंटोमोलॉजी ऐसा करके आपको बोलना पड़ेगा और बार बार इसको प्रैक्टिस करने से ही याद रहेगा। ऐसे भूलने का प्रवृत्ति हर एक स्टूडेंट्स में होता है, लेकिन आगे वही बढ़ते हैं जो बार बार प्रैक्टिस करते। बार बार प्रैक्टिस करिए, सुनिए, किताब से पढ़िए, बिल्कुल याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ने किया था। लैमार्क है एवं ट्रेविरेनस, लैमार्क। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क ने किया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो ये हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क ने किया था। और जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु कहलाते हैं। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु कहलाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में, चेन्नई में। यानी ट्यूबरक्लोसिस टीबी भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम यक्ष्मा भी है। ट्यूबरक्लोसिस इंग्लिश नाम है, टीबी का फुल फॉर्म है यक्ष्मा भी बोलते हैं, जो कि जीवाणु जनित रोग है। टीबी जीवाणु जनित रोग है और इसका रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। और मलेरिया भी पढ़ चुके हैं, मलेरिया का रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है? तो मलेरिया का बताना चाहूँगा दिल्ली में है, टीबी का चेन्नई में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है, एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है। मधुमक्खी पालन, अच्छा देखिए एपी कल्चर, इसको जोड़ सकते, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। तो जैसे मधुमक्खी भिन्न भिन्न आता है
तो उसको बोल सकते हैं कि मधुमक्खी पी 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 करता है, भिनभिनाता है, तो इसको जोड़ के रख सकते हैं। तो मधुमक्खी क्या करता है, पी पी पी, तो एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। आगे बढ़ते हैं। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। जिस शब्द में लॉजी जुड़ा हुआ है उसका मतलब अध्ययन हो जाता है। यहाँ देखिए सिस्मोग्राफ भी दिया है, लेकिन सिस्मोलॉजी जब भी अध्ययन हो गया तो सिस्मोलॉजी हो जाएगा। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक हो जाएंगे ये लिनियस है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, माफ़ी चाहूँगा इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन आंसर तो इसका लिनियस दिया हुआ है। वनस्पति विज्ञान का जनक इसे थियोफ्रेस्टस है, बोटनी का थियोफ्रेस्टस, लेकिन आधुनिक शब्द जुड़ रहा है तो इसका लिनियस हो जाएगा। जंतु विज्ञान का जनक बता चुके हैं, अरस्तु होगा। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान अरस्तु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चीज के साथ संबंधित है, ट्रेडमिल टेस्ट आपका गुर्दा, गुर्दा को किडनी भी बोलते हैं, गुर्दा। ट्रेडमिल टेस्ट गुर्दा, ट्रेडमिल टेस्ट गुर्दा किडनी से संबंधित है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, बिल्कुल जानते ही होंगे, मनुष्य का। होमोसेपियंस मनुष्य। स्वप्नों का अध्ययन, हाँ ओनिरोलॉजी हो जाएगा। स्वप्नों का अध्ययन हो जाएगा ओनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी। इसको 2 4 5 बार 10 बार बोल लेने से माइंड में रहेगा। फिर एक बार जब आप वीडियो सुनते हैं या बुक से पढ़ते हैं तो बिल्कुल याद रहेगा। मैं तो इसी ट्रिक से ऐसे ही याद करता हूँ तो बिल्कुल याद ही रहता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान तो लखनऊ में, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में। और एक और औषधि वनस्पति अनुसंधान और औषधि अनुसंधान दोनों ही लखनऊ में। वनस्पति और औषधि अनुसंधान लखनऊ में। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास एंथ्रोपोलॉजी। और पक्षी विज्ञान में आ जाएगा आपका ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान में आ जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, देखिए यहाँ समझ सकते हैं ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो से अस्थि शब्द भी आता है इसमें। ऑस्टियो मतलब अस्थि, ऑस्टियो मतलब अस्थि, अस्थि हड्डी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो अस्थि इसका अध्ययन है, तो अस्थि का अध्ययन, हड्डी यानी अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। तो ये सब शब्द तो 1 2 बार सुनने से आपको बिल्कुल याद है। केंद्रीय औषधि लखनऊ में है, औषधि और अभी मैंने एक वनस्पति दोनों लखनऊ में अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, कटक में है। कटक उड़ीसा का एक शहर है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का भी जन्म हुआ था। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। आशा करता हूँ वीडियो लगभग 14 मिनट का हो रहा है, वीडियो अच्छा लगेगा। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि वीडियो आप पूरा देखा करिए और बिल्कुल रिवाइज के लिए ये रामबाण साबित होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।